हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। एंड 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, डेट्स की बात करूँ, तो नंबर 10, नंबर 9, नंबर 10 मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंजल नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। हो सकता है ये एंजल नंबर 10 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। एंड नंबर 11 है यहाँ पर, नंबर 3, 6, 2, 7 एंड 5 है। मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, मार्च, जून, फरवरी, जुलाई और मई, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, चलिए इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो 10 ऑफ कप्स को देखेंगे, सॉरी 10 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक कोल्ड सी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन की ना हिम्मत नहीं है अपनी फैमिली से कुछ बोलने की, या अपनी फैमिली के सामने खुद का स्टैंड लेने की। ठीक है, वो करेज मुझे नहीं दिख रहा और ये बहुत ही स्टक सी एनर्जी में है। यहाँ पर मुझे डेफिनेटली फैमिली इशू दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, ये अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं, या वाइस वर्सा अगर आपकी फैमिली की प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि ये बात करें, शायद वो करेज इनके अंदर नहीं है कि ये बात करें। ठीक है, या कर सके। यहाँ पर ना मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर पा रहे अपने मन की बात, वो स्टैंड नहीं ले पा रहे इस रिश्ते के लिए और बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें। किंग ऑफ सोर्ड्स सब कुछ मन में लेकर के बैठे हैं। ऐसा लगता है ना तो ये आपको कुछ क्लियर करते हैं, ठीक है, ना ही अपनी क्लियरिटी के लिए फैमिली से बात करते हैं, और ये कहीं बीच में अटक गए। ना तो इनकी आपकी तरफ क्लियरिटी लेके आने की हिम्मत हो रही है, ना अपनी फैमिली से क्लियरली बात करने की हिम्मत हो रही है। तो यहाँ मुझे इनका बिहेवियर बहुत ऐसा लग रहा है, शायद या तो ये बहुत कम बात कर रहे होंगे या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। बहुत कटे कटे से पर्सन रहते हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, अगर बात भी हो रही है तो भी एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं आपसे। ओके,
या बहुत कम बात कर रहे हैं, बहुत कम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर। उसके पीछे रीज़न यही है कि जो इस रिश्ते के लिए इनको स्टैंड लेना बनता है ना, या जो इस रिश्ते के लिए इनके एफर्ट्स बनते हैं, ये पर्सन ना वो एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर दिखता है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेविल। ओके, कुछ लोगों के असली चेहरे आपके पर्सन के सामने आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे में उनको आप बहुत याद आ रहे हो। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि आपने उनको हमेशा अवेयर किया है कुछ लोगों को लेकर के, कि देखो ये लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। ये भी हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, यानी कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या फिर आप इनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से जानते हो, या इन्होंने जितना अपनी फैमिली के बारे में आपको शेयर किया है, आपने शायद हमेशा इनको बोला है कि देखो इनसे ना थोड़ा बचो, या ये सारी चीज़ें मत करो। मतलब आपने बहुत सी चीज़ें समझाई थी, बहुत सी चीज़ें इनको आपने अवेयर करने की कोशिश की थी कि देखो इन चीज़ों के बारे में अभी से सोचने लग जाओ, वरना आगे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। एंड उस टाइम शायद इस इंसान ने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया है। इनको ऐसा लगता था कि आप नेगेटिव हो, या वो आपका आपकी सोच है, ठीक है। इनको लगता था कि अपनी जगह सही हैं और आपकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। बट अब आप इनको बहुत याद आते हो, क्योंकि इनको ये फील होता है कि आप बहुत सही बोलते थे, क्योंकि उनके रियल फेसेस इनके सामने आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जिनको ये अपना मानते हैं वो लोग इनका बुरा करने में लगे हुए हैं, वो लोग इनको नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये तो अच्छा सोचते, लेकिन वो इनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, सिर्फ दिखावा करते हैं अच्छेपन का, लेकिन अच्छापन रियलिटी में है नहीं। तो यहाँ पर ना मुझे ये पर्सन आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत सही थे, या आप उनको सही समझाते थे, आप उनसे बहुत सही बोलते थे। तो इनको अब समझ में आ रही है कि इनको आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, इनको आपकी बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये धोखा तो खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं फैमिली मेम्बर, किसी और दोस्त के लिए या किसी से पार्टनरशिप कर रहे थे उसके लिए, आपने किसी के भी लिए इनको अगर बोला था ना कि इंसान पे मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या इंसान ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे ऐसा लगता है, बट ये सुन नहीं रहे थे। आज इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उस टाइम पे कितना सही थे और इनको कितना सही गाइड कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ना ये बहुत क्लियरली इनको ऐसा फील भी होता है कि इनको आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था, शायद ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। अब फील होता है कि इनको आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए था, आपकी बातों पे भरोसा करना चाहिए था। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। फायर और एयर का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेनफुल एनर्जी है तो। 3 ऑफ सोर्ड्स हैं, जस्टिस। कुछ तो आपकी पर्सन का ना इस वक्त कार्मिक टाइम चल रहा है। यस, जजमेंट भी आ गया यहाँ पर, जस्टिस भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स पेनफुल एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। इस वक्त बहुत दुखी है ये, मैं ये कहूँगी, क्योंकि पेनफुल एनर्जी, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी जो मिल आ रही है ना यहाँ पर, ये बताती है कि ये बहुत दुखी हैं, ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, इनको धोखे मिल रहे हैं। जिनके ऊपर इन्होंने भरोसा किया था वो लोग इनको धोखा दे रहे हैं, या इनको धोखे मिल रहे हैं। होता है ना समटाइम्स, स्कैम्स होना, धोखे मिलना, वो इनके साथ हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इनको अपनी बोली से बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं इनको, और हर्ट होता है ना। आई थिंक फैमिली मेम्बर्स भी एंड फ्रेंड्स भी, कि कुछ चीज़ें ऐसी बोल देना जो कि वाकई में हर्ट होती हैं। देखो इनकी लाइफ में इतना दुख तकलीफ़ क्यों चल रही है, या इतने दुखी क्यों है ये, उसके पीछे रीज़न है कि इनका कार्मिक टाइम चल रहा है। मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ इनके ही कर्मों का हिसाब हो रहा है। बीच बीच में सबकी लाइफ में आता है। हमें ना एक टाइम मिलता है कि इतने टाइम में हम कर्म करते हैं और फिर उनका फल हमें मिलता है।
तो यहाँ पर मुझे वही दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो कर्म किए उनका फल मिल रहा है, या फिर कार्मिक टाइम्स ना मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि उस कार्मिक टाइम में ना हमें लोगों के रियल फेसेस नज़र आ जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा अपना नहीं है, सिर्फ हमारा अपना होने का दिखावा कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है कार्मिक टाइम में। कार्मिक टाइम मैच्योरिटी दे के जाता है, कार्मिक टाइम बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस दे के जाता है, कार्मिक टाइम बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो इसलिए अगर इंसान सीख लेता है ना और सही चीज़ों को सही टाइम पे ग्रैब कर लेता है, समझ जाता है, तो उसका कार्मिक टाइम उसके लिए गोल्डन टाइम बन जाता है कि लाइक ये एक ऐसा टाइम था जहाँ मेरा ये फ़ैसला हुआ और ये इसके बाद मेरी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथली आगे गई। तो बिल्कुल अभी इस वक्त ये बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लोग इनको परेशान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जॉब करते हो तो ऑफिस में इनको लोग परेशान कर रहे हैं, घर आते हो तो घर में भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि इनको हर्ट होना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी करने जा रहे हैं वहाँ धोखा खा ले रहे हैं, बहुत अवेयर रहते हुए, बहुत सावधान रहते हुए भी धोखा खा जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही है क्योंकि ये टाइम इनको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है, इनको कुछ ना कुछ रियलाइज़ करवाना चाह रहा है, इनको दिखाना चाह रहा है कि देखो तुम इन लोगों के फेसेस को देखो, जो तुम्हारा जिनके ऊपर तुम भरोसा कर रहे हो ना अंधा, उनके रियल फेसेस को देखो, ये तुम्हारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अगर ये इनके रियल फेसेस को नहीं देखेंगे, अगर ऐसे टफ टाइम से नहीं गुजरेंगे ना, तो शायद इनको आपने जो सपोर्ट किया ना उसकी वैल्यू नहीं होगी, आपने जो उनके लिए किया उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो आपके लिए इनके मन में इज्जत बढ़े, ट्रस्ट बढ़े और कदर करे, ये ग्रेटफुल हो आपके होने से। तो ये जो टफ टाइम है ना, यही करवाएगा उन्हें ये चीज़ें। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है एंड अगेन जस्टिस। ये कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए यादों को बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ जो भी मेमोरीज इन्होंने बनाई, क्योंकि ये पास्ट एनर्जीज को बताता है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। आई थिंक पास्ट में आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, आपने उनका बहुत ख्याल रखा है और जो भी रहा अभी तक आप दोनों के बीच में उसको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिखता है पास्ट एनर्जीज़ को, आपके ओल्ड मैसेजेस, ओल्ड चैट्स, ओल्ड जो भी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, जो भी क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, ये उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस वक्त। एंड क्वीन ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ वॉन्स यहाँ पर है। आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट पर्सन थे एंड आपसे ज़्यादा परफेक्ट उनको मिल नहीं सकता है, ये इनको फील होता है। तो ये इनके साथ हो रहा है अभी। पेज ऑफ वॉन्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बताता है कि ये पर्सन ना आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। इनके पास अभी हाल फिलहाल बहुत कुछ कुछ खास है, कुछ बड़ा तो नहीं है ऑफ़र करने को, बट ऐसा लगता है जैसे आपके साथ ये कांटेक्ट में रहना चाहते हैं अभी हाल फिलहाल, चाहे वो किसी भी तरीके का कांटेक्ट हो सकता है ये आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए कि हम दोस्त रहते हैं, या फ्रेश स्टार्ट करें आपसे, कुछ बड़ा नहीं बट कुछ छोटी चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं जिससे कि आपके साथ कांटेक्ट में बने रहें। क्योंकि इनको भी पता है कि जो चीज़ें इन्होंने किया उसके बाद शायद ही आप उनके ऊपर विश्वास करोगे, या शायद ही आप उनको एक और मौका दोगे। तो इसलिए वो ऐसा सोच रहे कि क्यों ना मैं उसके साथ दोस्ती बनाऊँ। एक होता है ना फ्रेश स्टार्ट, तो मुझे लगता है जैसे ये पर्सन फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि दोस्ती, एंड देन धीरे धीरे फिर वो ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड हो जाएगा एंड हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है कि इनके पास कुछ खास बड़ा नहीं कि मैं ये बोल दूँ डायरेक्टली कि हाँ ये कमिटमेंट दे देंगे। हाँ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो रिकन्सिलेशन दिखता है, लेकिन अगर आप अभी दोनों की शादी नहीं हुई है, आप दोनों की सिंगल हो या एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी बोलो, जो भी सिचुएशन है, और आप कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो या स्टेबिलिटी चाहते हो या कुछ आप बड़ा एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से कि कमिटमेंट दें या कुछ भी, तो वो अभी नहीं है इनके पास देने को, लेकिन ये आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है
आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्रेस एनर्जी, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, यूनिक एनर्जी। इनको सबसे पहली चीज़ ये फील करते हैं कि आप बाकियों से बहुत यूनिक थे, बहुत अलग पर्सन थे, बहुत अलग सोच थी आपकी, सेंसिबल थे, सुंदर थे, ठीक है। हो भी मतलब इनका ऐसा है कि वो मेरी लाइफ में एक ऐसी पर्सन थी, और एक मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन था जिसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आई थिंक अब ये पर्सन उनको समझ रहे हैं, ठीक है। जब ये अकेले पड़ गए हैं तो इनको वो क्वालिटीज़ आपकी दिखाई दे रही है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया अपनी लाइफ में। क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी में अगर कोई पर्सन हो और उसको हम खो दे, इट मीन्स हमने कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में लॉस किया है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन उसी फीलिंग से गुजर रहा है कि यार मैंने ना कुछ बहुत ख़ास चीज़ अपनी ज़िंदगी में खो दी, तो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। यस, 2 ऑफ कप्स, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बैलेंस था, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कंफर्ट था। यहाँ पर दिखाई देते कि 2 ऑफ कप्स की वो एनर्जी होती है लाइक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है ना, सपोर्टिव एनर्जी है, प्यार है, सपोर्ट है, केयर है, दोस्त चाहिए, दोस्त भी है उसके रूप में, पार्टनर चाहिए, पार्टनर भी है। सो सब कुछ है इस रिश्ते में। जब जब इनको दोस्त की ज़रूरत थी एज अ फ्रेंड आप उनके साथ थे, जब इनको पार्टनर की ज़रूरत थी एज अ पार्टनर आप उनके साथ थे। तो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितना ख़ास थे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को पहले नहीं समझा। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प किया था पास्ट में। अगर आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प किया था, अब इनको याद आ रहा है कि आपने किस तरीके से उनको हेल्प की थी जब ये फाइनेंशियली डिस्टर्ब थे, जब ये फाइनेंशियली परेशान थे, तो आपने उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। दूसरा, इनको अपना बिहेवियर भी याद आ रहा है कि यार उसका बिहेवियर मेरी तरफ क्या था और मेरा बिहेवियर उसकी तरफ क्या था, तो ये उस चीज़ को भी महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये आपको पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, प्लस मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि ये पर्सन आपको लेकर के ये भी सोच रहे हैं कि आप तो इनसे कहीं गुना ज़्यादा बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो, ऐसा इनको लगता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, मैंने बोला ना कि आपने जो सपोर्ट किया वो भी याद आ रहा है इनको पास्ट का, और पास्ट में इन्होंने जो किया यानी झूठ बोलना, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, रूडली व्यवहार किया, रूडली बिहेव किया, या फिर इन्होंने आई थिंक इन्होंने ठीक से बात भी नहीं की। वो एक होते ना, आपकी शायद इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि टाइम दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है। लेकिन इन्होंने उतना भी नहीं किया कि ये अपना टाइम भी दे दे प्रॉपरली, या फिर रिस्पेक्ट भी। आई थिंक ये बहुत रूडली भी हो गए थे लास्ट टाइम में, रिस्पेक्ट तो दूर की बात है। और आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, कटे कटे रहना स्टार्ट कर दिया। आप कॉल करते हो तो बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, या अभी मत करो तुम मुझे कॉल, इतना क्यों कॉल करते हो, इतना क्यों मैसेज करते हो, इतना क्यों परेशान करते हो। लेकिन ये शो करना कि अरे मैं बहुत बिज़ी हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता, लाइक दिस, इस तरीके का बिहेवियर जो कि आपके लिए शॉकिंग रहा होगा, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया था। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते हो कि मैंने किया तो उसको नहीं, बट एक रिलेशनशिप था आपका उनके साथ, तो जिसमें वो भी इन्वॉल्व थे, आप भी इन्वॉल्व थे। फिर सडनली इंसान ऐसे करने लग जाए तो किसके हाथ में है, राइट? कि बहुत अच्छा चल रहा है, सडनली इंसान इस तरीके से बिहेव करने लग जाए तो वो तो समझ से बाहर ही होगा, शॉकिंग ही होगा, यार ये सडनली क्या हो गया। उसके बाद आपके मन में कई तरीके के डाउट्स आए होंगे कि शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसीलिए वो मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहा है, एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता है कि इनका बिहेवियर भी सडनली चेंज हुआ था, अजीब बिहेव कर रहे थे ये पर्सन, बट अभी ये उन्हीं सब चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इनको याद आ रहा है कि मैंने उसके साथ कैसा कैसा बिहेव किया था। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं।
यस, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पता है ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है? ये पर्सन अब आपसे बात करने के लिए भी तरस गए हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए पर्सन तरस गए हैं। इनका ये है कि एक बार तो मुझे उसकी आवाज़ सुनने को मिल जाए, ठीक है। सो अभी हाल फिलहाल आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को कि एक इंसान जो इतना रूडली बात करके गया, एक इंसान जो इतना बुरी तरीके से बिहेव करके गया, वो आज आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। यही है वक्त की पावर, ठीक है। जब वक्त अपने पे आता है ना तो समझाता है बहुत अच्छे से, और इनको वही चीज़ समझाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने क्या खोया है, पेन में है, डेफिनेटली पेन में है। और इस वक्त इनको आपकी बहुत ज़रूरत भी है। इस वक्त आपकी ज़रूरत इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इमोशनली आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपनी बातों से इस इंसान को बहुत हील कर देते थे। कैसे? क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव थिंकर थे। आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव रही है, आप पॉजिटिव ही सोचते थे। और आप हमेशा इनको ना एक पॉजिटिव वाइब्स देते थे अपनी बातों से, पॉजिटिव पॉजिटिव आप इनको बोलते थे। और ये चार्ज भी हो जाते थे आपकी बातों से, पॉजिटिव भी हो जाते थे। एक इंसान जब हमारी लाइफ में सब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, और कोई इंसान ऐसा हो हमारी लाइफ में जो हमसे कहे कि अरे सब ठीक हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, बहुत होता है। चाहे वो हमारे लिए कुछ करे ना करे, लेकिन ये बहुत होता है। क्योंकि ऐसा बोलने वाले भी लोग नहीं होते हैं। जब पता चलता है ना किसी को कि इंसान परेशानी में, भाग जाते हैं सुन के, दूर से ही भाग लेते हैं, दूर से ही कट लेते हैं। अरे यार ये भी परेशानी में है, ये हमसे मदद मांगेगा, भाग लो यहाँ से। तो ऐसा इंसान भी कोई नहीं मिलता जो ये कहे कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो आप वैसे ही थे इनके लिए, कि आपसे कुछ बने ना बने, जितना बनता था आप करते थे। बट उसके अलावा एक होता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी देना भी बहुत बड़ी बात है। आजकल तो लोग पॉजिटिव बात करते ही नहीं है, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है ना। द चैरिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, वो एक क्लियर कर दें। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं एक्शन के लिए। जैसे इनको लगेगा कि हाँ अब ये सही वक्त है, और तो मुझे लगता है कि आपके साथ रियूनियन की कोशिश करेंगे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे। लेकिन जब इनको लगेगा ना, जब ये फील कर लेंगे कि हाँ अब सही वक्त है, या अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ और अब मुझे एक्शन लेना चाहिए, तब ये पर्सन लेंगे। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। और रिग्रेट तो कर रहे हैं इनकी लाइफ में ना। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त स्पेशली। क्यों आपकी कमी को महसूस किया जा रहा है? क्योंकि ये हो गए पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं, इसलिए आपकी कमी को महसूस किया जा रहा है। क्योंकि पहले जब जब भी ये पर्सन अकेले पढ़ते थे तो आप उनके साथ होते थे। कहते ना कि एक ऐसा रिश्ता जहाँ हमें पता है कि अगर चारों तरफ से हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, तो वो दरवाज़ा ऐसा है जो हमेशा खुला रहेगा और वो कभी बंद नहीं होगा। तो वो दरवाज़ा आप थे उनके लिए, कि चारों तरफ से बंद हो जाए तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनको कभी भी मना नहीं करोगे, या आप हमेशा उनके साथ खड़े रहोगे। समटाइम्स कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक साथ की ज़रूरत होती है। तो हाँ, वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट बिल्कुल हो रहा है इनको। 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन पेनफुल एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि इन्होंने क्या खो दिया है, इन्होंने आपके साथ रिश्ता क्यों ख़त्म किया, इस बात का सबसे बड़ा दुख लेके घूम रहे हैं अभी। क्योंकि ये एंड को बता रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। आपके साथ क्यों किया रिश्ता ख़त्म? जब से आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है ना,
तो इन्होंने देखा कि शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत अकेले हो गए अपनी लाइफ में, एंड फिर इनको आपकी कमी भी महसूस होने लगी। 5 ऑफ कप्स, जो इनको लगता था कि भाई ये लोग हैं, वो भी अब साथ छोड़ चुके हैं, और अब इनको एक डर भी है कि कहीं मैंने सब कुछ खो तो नहीं दिया अपनी लापरवाही की वजह से। ये भी इनके मन में चल रहा है। बट हाँ, दुखी तो बहुत है, और आपसे दूर हुए या आपसे रिश्ता ख़त्म किया, इस बात का बहुत दुख है इस इंसान को। इस वक्त तो ये आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। इस वक्त इमोशनली इनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। इनको फील होता है कि आपकी बात अगर इन्होंने पहले सुन ली होती, समझ ली होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो बस इसी बात से दुखी हैं ये। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के पर्सन की एनर्जी, और ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।